दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा हिंदी की पेडागोजी का एक और लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 5 है। टोटल 9 चैप्टर हिंदी की पेडागोजी में होते हैं। इससे पहले 4 हो चुके हैं, ये 5वां है। उसके बाद आगे के लेक्चर आएंगे और धीरे धीरे करके जितने भी सब्जेक्टों की पेडागोजी इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सबकी आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस चैप्टर का नाम बता देता हूं। इस चैप्टर का नाम है विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, यानी अलग अलग कक्षाओं में भाषा शिक्षण की या लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए कौन सी चुनौतियों को देखना पड़ता है या कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। डेली जो कई सारे लेक्चर आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरे इंडिया में स्टडी मटेरियल बाय कोरियर मंगवाने के लिए इस तरीके के सभी बुकलेट, सभी सब्जेक्ट होंगे, साथ में सबकी पेडागोजी होगी। उसके लिए बाय कोरियर मंगवा सकते हैं। अगर आपको हिंदी, इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्टों की सिर्फ पेडागोजी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएंगी। नाम, सिटी, अपना सब्जेक्ट और पेपर एग्जाम कौन सा देना है लिख करके व्हाट्सएप कर दें ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन आपको हम भेजते रहें। विविध कक्षाओं में भाषा शिक्षण की चुनौतियों की बात यहाँ पर हो रही है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण परंतु बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है और उनको अलग अलग प्रक्रियाओं से शिक्षित करने की कोशिश करता है। विद्यालय के विविध कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिक, सामाजिक और धार्मिक विभिन्नताओं की वजह से शिक्षा में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं एक एक चुनौती को। सबसे पहले अक्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव। दोस्तों आप देखते हो भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर सैकड़ों अक्षेत्रीय भाषाएं, बोलियां आदि का समावेश है। हर राज्य की, हर क्षेत्र की, हर जिले की, हर गांव की अपनी एक अलग टोन, अलग भाषा, अलग संस्कृति होती है। और जब विद्यालय उन सबको लेकर के किसी बड़े स्कूल में, बड़े विद्यालय या महाविद्यालय में जाते हैं तो टीचर्स को या पढ़ाने वाले शिक्षकों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो अक्षेत्रीय भाषाओं पर छात्रों का जो असर है वो किसी भी भाषा को पढ़ाने में या टीचिंग क्षेत्र के अंदर एक बड़ी खास करके चुनौती का सामना होना होता है, इसलिए उनको लेकर के चलना पड़ता है। दूसरा है बच्चों को सामाजिक आधार पर मजबूत करने की चुनौती। भाषा एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि सभी सामाजिक कार्यों तथा गतिविधियों में भाषा का प्रयोग होता है। अतः भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि किसी भी सामाजिक कार्य में देखोगे, गतिविधियों में देखोगे तो भाषा का रोल तो ऑटोमेटिकली होता है। तीसरे नंबर पर चुनौती है बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर मजबूत करने की चुनौती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी संस्कृति पर डिपेंड है। संस्कृति का विकास उसकी भाषा के विकास पर निर्भर करता है। भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। अतः भाषा शिक्षण में यह एक चुनौती है कि बच्चों को सांस्कृतिक आधार पर कैसे मजबूत किया जाए। चौथे नंबर पे है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के माध्यम से में यह संभव है कि जिस बच्चे की पकड़ भाषा में अच्छी होगी उसका संप्रेषण, उन्हें बोलना यानी विचारों को व्यक्त करना उतना ही प्रभावशाली होगा। अगर आपकी भाषा मजबूत है, भाषा, उसकी व्याकरण, उसकी बारीकियां आपको पता है, तो आपका संप्रेषण कौशल जो है या आपका भाषा को व्यक्त करने का जो स्किल है वो बहुत डेवलप होगा। बच्चों में पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने आदि कौशलों का विकास करना। भाषा की एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो सभी बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, सुनने में और बोलने में निपुण बनाए, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। छठा है संसाधनों के विकास की चुनौती। भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख रुकावट होता है। विद्यालय में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं है जिनका उपयोग भाषा शिक्षण में
किया जा सके। इसी कारण से भाषा शिक्षण की यह चुनौती है और जब तक संसाधनों का विकास नहीं होगा, भाषा पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाएगी। 7वां है उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी। ऐसे अध्यापकों की आमतौर पर कमी होती है जो उचित और योग्य हों, जो अपने विद्यार्थियों का या स्टूडेंट्स का पूर्ण रूप से भाषाई विकास कर पाएँ। आमतौर पर नौसिखिए या फिर रिश्वत या फिर इधर-उधर का जोड़-तोड़ लगा करके जो इस लाइन में आ जाते हैं, वो आमतौर पर बच्चों का भविष्य लगभग-लगभग खराब करने की स्थिति में पहुँचा देते हैं। तो इसलिए उचित और योग्य अध्यापकों की कमी नहीं होनी चाहिए। 8वां है भाषा का पार्टी की छात्रों और रुझान का अभाव। प्रति रहेगा इसमें, सॉरी ये मिसप्रिंट है। भाषा के प्रति भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। कई बार ये समस्या देखने को मिलती है कि किसी भाषा को लेकर के छात्रों में रुचि नहीं है, उसको सीखने का उनमें रुझान नहीं है। जब तक किसी भाषा के लिए अंदर बच्चों के प्रति रुचि और रुझान को कायम नहीं किया जाएगा या पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक ये चुनौती भी रहेगी। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि रुचि और रुझान को कायम किया जाए या पैदा किया जाए। बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार बताइए। आमतौर पर बच्चों के अंदर भाषा को लेकर कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ त्रुटियाँ होती हैं और कुछ विकार होते हैं। बच्चों में भाषा संबंधी बहुत सी कठिनाइयाँ वैसे तो होती हैं। इसमें त्रुटियाँ, विकार, कठिनाइयाँ सब आएँगे, जिसके कारण कुछ बच्चे पिछड़ भी जाते हैं। हम एक-एक को हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है पाठन संबंधी कठिनाई। कुछ छात्रों में पढ़ने संबंधी कठिनाई पाई जाती है, क्योंकि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक और सरकारी स्कूलों में तो 6 से लेकर के 7-8 तक भी टीचर साथ में बैठ करके बच्चों से पढ़ने का एग्जाम्पल या पढ़ने का एक प्रकार से प्रैक्टिस करवाते थे। एक बच्चा खड़ा होकर के किताब पढ़ता था, बाकी सुनते थे। फिर अगले पैरे को दूसरा बच्चा पढ़ता था, फिर बाकी सुनते थे। जिसमें पढ़ने का जो स्किल है ना, वो डेवलप हो जाता था। आज भी आप देखोगे, एक बच्चा को आप किताब दे दो, सेम किताब 2 बच्चों को दे दो, एक उसको फटाफट कंप्लीट कर देगा पढ़ के और दूसरा अटक-अटक के शब्दों को जोड़-जोड़ करके पढ़ेगा। तो इसलिए पाठन संबंधी कठिनाई एक बड़ी कठिनाई है। इसलिए स्कूलों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ने की जो स्किल है, वो प्रारंभिक लेवल के ऊपर, प्राथमिक लेवल के ऊपर ही डेवलप करवा देनी चाहिए। दूसरा है उच्चारण संबंधी त्रुटि। भाषा के अंतर्गत व्याकरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण का एक प्रकार से प्रयोग होता है। शुद्ध उच्चारण क्रिया वाक्य, व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है। यानी बच्चे का जो उच्चारण संबंधी जो त्रुटि है, वो आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब-जब आप किन शब्दों का उच्चारण करते हो, उन शब्दों के अर्थ आमतौर पर बदलते दिखेंगे। इसलिए किसी भी शब्दों को जैसे दिन बोलोगे और दीन बोलोगे, जैसे एक बोल दो आप यहाँ पर दिन और एक बोल दो यहाँ पर दीन। अगर लिख दिया तो समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको दिन और इसको दीन बोल रहे हो, अगर आप इसको दीन बोलोगे, सामने वाले को पता नहीं है बट आप दीन बोल रहे हो, तो उसका मतलब दिन नहीं मान पाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों में उच्चारण जो है वो आपका त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये एक चुनौती आमतौर पर कठिनाई होती है। वर्तनी संबंधी ये बच्चों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण त्रुटि है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध वर्तनी महत्वपूर्ण है। यह भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। अच्छी लिखाई, साफ और शुद्ध लिखाई भाषा के गठन, उच्चारण और रचनात्मक रूपों को भी प्रभावित करती है। उच्चारण और वर्तनी एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। चौथे नंबर पे है श्रवण संबंधी विकार। श्रवण संबंधी विकार, कुछ बालकों में श्रवण संबंधी विकार पाया जाता है। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से नहीं सीख पाता है, जिसके कारण भाषा शिक्षण में उसकी रुचि कम हो जाती है। 5वां आपके लिए यहाँ पर है दृष्टि संबंधी विकार। कुछ बच्चों में दृष्टि से संबंधित विकार पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र ठीक से कक्षा में हो रही प्रक्रियाओं को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिस कारण वह भाषा शिक्षण के अंतर्गत ठीक से उच्चारण संबंधी भेदों को समझने में सफल नहीं हो पाता है।
छठा है व्याकरण संबंधी त्रुटियां। अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण से उनका भाषा संबंधी अनियमित और अस्थिर विकास हो पाता है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। भाषा शिक्षण में शब्द और वाक्य रचना के लिए व्याकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बच्चे के भाषा के प्रयोग अच्छे के लिए आपको उसकी व्याकरण को कंप्लीट करना होगा, ताकि अगर व्याकरण मजबूत होगी तो भाषा ऑटोमेटिकली उसकी उच्च लेवल पर और हाई लेवल पर जाएगी। इसके साथ बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटियां तथा विकारों को दूर करने के उपाय कौन उपाय हो सकते हैं? नंबर एक, बालकों को अक्षर बोध कराना। अगर बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों को दूर करना है, तो सबसे पहला काम है बच्चों के अक्षर बोध को सुनिश्चित करवाना या बालकों का अक्षर बोध करवाना। उनको पता होना चाहिए कि किस अक्षर को, किस शब्द को क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे उसको आप लोग लिखेंगे। दूसरा है बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध करवाना। शब्दों की अपनी-अपनी, अक्षरों की अपनी-अपनी ध्वनियाँ होती हैं। अगर आप अक्षर को ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे या ध्वनि के अकॉर्डिंग नहीं समझोगे, तो भी दिक्कत आएगी। तीसरा, विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताकर उसका अभ्यास करना। अलग-अलग ध्वनियों के उच्चारण स्थान बताना ज़रूरी है और उनका अभ्यास करवाना भी ज़रूरी है। बालकों को बलाघात का ज्ञान करवाना, ये भी आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का बोध करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। छात्रों को लघु तथा दीर्घ अक्षरों का बोध करवाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुनासिक अक्षरों एवं चंद्र बिंदु से बच्चों को अवगत करवाना चाहिए। विराम चिन्हों का ध्यान करते हुए पढ़ने का भी अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि बच्चा, कई बार देखा होगा आपने, किसी बच्चे को कोई किताब पढ़ने के लिए दे दो, वो फुल स्पीड से, फर्राटा स्पीड से उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ जाएगा। कहाँ विराम आया, कहाँ उसको रुकना था, कहाँ उसको फिर शुरू होना था, या तो वो रुकेगा ही नहीं, या रुकेगा तो पूरा रेस्ट लेके फिर अगले लाइन को पढ़ेगा। तो इसलिए विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पढ़ने का अभ्यास करवाना चाहिए। पठित सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। बच्चों को आप ये भी बताओ कि अगर आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है या कोई चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, इस तक भी आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। गद्य, पद्य और नाटक सबको अलग-अलग ढंग से पढ़ाया जाए। आमतौर पर आपने देखा होगा, किसी बच्चे को कविता पढ़नी हो तो भी उसी स्पीड से पढ़ेगा, पाठ पढ़ना हो तो भी उसी स्पीड से पढ़ेगा, नाटक या कोई संवाद पढ़ना हो तो उसको भी ऐसे पढ़ेगा। तो सब में अलग-अलग तरीका होता है, उसी ढंग से उसको पढ़ना सिखाना पड़ेगा। तो ये था आपका चैप्टर। इस नंबर पर कॉल करके पूरे भारत में ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना नाम, अपना शहर, अपना सब्जेक्ट और कौन सा एग्जाम देना है ये लिखकर व्हाट्सएप कर दें। जरूरी इंफॉर्मेशन, हर क्लास की जानकारी आपको मिलती रहेगी।